नमस्कार छात्रों। विषय इतिहास बीए तृतीय वर्ष के अंदर अपन पेपर प्रथम राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य, जिसमें अपन ने कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ दुर्गों का अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। रणथंभौर दुर्ग वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं। राजस्थान के प्राचीनतम ऐतिहासिक दुर्गों में रणथंभौर का प्रमुख स्थान रहा है। रणथंभौर का दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ बना हुआ है। ये दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये दुर्ग दिल्ली और मुंबई पर स्थित जो दक्षिणी भारत में जाने के लिए उस समय का जो प्रमुख मार्ग था, उसमें सवाई माधोपुर जिले के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक पहाड़ी पर स्थित है। यद्यपि अपन देखते हैं कि यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी के पठार पर निर्मित किया गया है, लेकिन प्रकृति ने इसे अपनी गोद में इस तरह भर लिया है कि इस दुर्ग के दर्शन मुख्य द्वार पर पूछने ही हो जाते हैं। लेकिन दुर्ग की ऊंची प्राचीरों से आक्रांताओं पर मीलों दूर दृष्टि रखी जा सकती है। रणथंभौर दुर्ग चारों ओर वनों से घिरा हुआ है। अपन देखते हैं रणथंभौर दुर्ग की निर्माण की तिथि क्या है, उसके निर्माता कौन है। इसके बारे में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद रहा है। इसके बारे में कोई निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। फिर भी कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथान देव ने करवाया था, और उसी के नाम से इसका नाम रणथंभपुर हुआ, जो कालांतर में रणथंभौर हो गया। एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि यह दुर्ग चंदेल राजपूत राव जेता ने बनवाया था, लेकिन ये किंवदंती के आधार पर भी अपन ये नहीं मान सकते हैं। लेकिन रणथान देव के नाम से अपन ये मान सकते हैं, इतिहासकारों ने भी यही माना है, इस दुर्ग के निर्माता यही रहे हुए हैं। वैसे हमीर रासो जो ग्रंथ हैं, उसके अनुसार इसका प्रारंभिक नाम रणथंभपुर रहा है। सामान्य रूप से इस दुर्ग में कोई कलात्मक भवन नहीं है, फिर भी इसकी विशालता, सुदृढ़ता, दुर्ग की घाटियों की रमणीयता दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। अब रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो प्रमुख स्थान हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं नौलखा दरवाज़ा। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, उसका जो दरवाज़ा है वो नौलखा दरवाज़ा कहलाता है, जो बहुत ही सुदृढ़ बना हुआ है। इस दरवाजे पर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख में लिखा है कि इस दरवाजे का जो पूर्ण निर्माण, जिसको अपन कह सकते हैं जीर्णोद्वार, जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बने हुआ किले का भूभाग अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियाँ, मस्जिद, दरगाह, हवेलियाँ बनी हुई है। नौलखा दरवाजे से अपन आगे की तरफ प्रवेश करते हैं तो उसमें 3 दरवाजे और है इस रणथंभौर दुर्ग में, जिनको त्रिकोणीय दरवाजे के नाम से जाना जाता है। नौलखा दरवाज़ा उसमें प्रवेश करने वाला प्रमुख दरवाज़ा है। उसके बाद उसमें 3 दरवाजे और हैं, जिनको तोरण द्वार, इस द्वार का निर्माण चौहान वंशी शासकों के काल में हुआ। दूसरा है अंधेरी दरवाज़ा, इसका निर्माण मुस्लिम शासकों के काल में हुआ। तीसरा है त्रिपोलीय दरवाज़ा, जयपुर के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जिसको त्रिपोलीय दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के अंदर 32 विशाल खंभों वाली 50 फुट ऊंची छतरी है, जिसका निर्माण राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी समाधि पर बनाई थी। यानी 32 खंभों की जो विशाल छतरी है वो इस रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इस छतरी के गुब पर सुंदर नक्काशी की गई है।
छतरी के गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से निर्मित एक शिवालिंग है। इस छतरी के पास ही लाल पत्थर की एक अधूरी बनी हुई छतरी भी अपने को दिखाई देती है। अभी अधूरी छतरी किसकी है, इसके बारे में भी कुछ विशेष जानकारी इतिहासकारों को नहीं मिली है। और इसके बारे में एक मान्यता ये है कि ये जो अधूरी छतरी बनी हुई है वो ये राणा मेवाड़ के महाराणा सांगा की आड़ी रानी करमवती ने इसे बनवाना आरंभ किया था, किंतु उसके अचानक किले से चले जाने के कारण छतरी अधूरी रह गई। अब अपन देखते हैं राजमहल। दुर्ग में राजमहल वैसे भग्ना अवशेष रूप में दिखाई देते हैं। ये राजमहल 7 खंडों में निर्मित हैं, जिनमें 3 खंड ऊपर तथा 4 खंड नीचे। ऊपरी के खंड थोड़े जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, फिर भी इनके विशाल खंभे, भैरव मंदिर, शस्त्रागार आदि उस युग की स्थापत्य कला की बारे में अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूना हैं। इस महल के पिछवाड़े में एक बगीचा है जिसमें एक सरोवर भी है। इस बगीचे से एक मस्जिद के खंडर दिखाई देते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में बनाई थी। राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तब हुआ था। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में दुर्ग हो गया था तो उसने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी। अब अपन देखते हैं गणेश मंदिर। इस दुर्ग में चौहान वंशी शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर की आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। इस मंदिर के पूर्व की ओर अज्ञात जल स्रोत का भंडार है। इस कुंड में हमेशा पानी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसी मान्यता रही है। वर्ष पर्यंत वहाँ पर स्वच्छ जल रहता है। उसके बाद अपन देखते हैं बादल महल। बादल महल रणथंभौर का बहुत ही आकर्षक महल है। ये जाली झरोकों से अलंकृत हैं। बादल महल मुख्यतः शासकों के टाइम पे नृत्य और आमोद प्रमोद के लिए उपयोग में लिया जाता था। बादल महल से अपन देखते हैं, आगे चलते हैं तो हमीर कचेरी। हमीर कचेरी जो है ये चौहान शासकों की बैठने का स्थान है। कचेरी मतलब वो अपने समय में न्यायिक कार्य करते थे या बाहर से आने वाले सामंतों से मिलते थे, तो उसके बैठने का जो स्थान होता था वो कचेरी। और राणा हमीर ने जब इसका निर्माण कराया तो इसी कारण इसका नाम हमीर कचेरी हो गया। चौहान शासक इसी कचेरी में बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों से अपने सामंतों के अत्याचार का या कोई भी संबंधी कोई न्यायिक कार्य होता था तो चौहान वंशीय शासक इस कचेरी में बैठकर न्याय कार्य करते थे। ये कचेरी बड़े बड़े खंभों, बरामदों और विशाल इमारत के रूप में बनी हुई है जो बहुत ही आकर्षक लगती है। इस कचेरी के सामने ही एक दिल्ली दरवाज़ा बना हुआ है। दिल्ली दरवाज़ा बहुत ही आकर्षक है जो कि हमीर कचेरी के जस्ट सामने ही है। अब अपन देखते हैं जोगी महल। दुर्ग के जो मुख्य द्वार है उसके बाईं ओर एक जोगी महल बना हुआ है। एक मान्यता है कि यहाँ एक ऋषि रहता था, ऐसी एक मान्यता है। हालांकि ये सत्य है या नहीं इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, फिर भी ऐसी मान्यता है कि एक ऋषि रहता था। राजा ने उस ऋषि के रहने के लिए यहाँ पर एक भवन का निर्माण कराया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे निकलने लग गए, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। यानी प्रारंभ में तो एक ऋषि रहता था, बाद में उस ऋषि के अन्य शिष्य आते गए और पूरे साधुओं का एक डेरा इस जगह यानी महल में रहने लग गए। इस कारण इनको जोगी महल कहा जाता है। एक अन्य किंवदंती ये भी है कि बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने सघन वृक्षों के मध्य इस महल का निर्माण करवाया था जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम में आता था। यह महल पूर्णतः खंडित हो चुका है। हालांकि इसका पूर्ण निर्माण राजस्थान सरकार के वन विभाग ने करवाया है। आजकल अपन देखते हैं कि जो बाघ परियोजना है, रणथंभौर बाघ परियोजना, उसके अंतर्गत एक नवनिर्मित भवन पर्यटकों का विश्राम गृह बना हुआ है। रणथंभौर का विशाल सुदृढ़ दुर्ग शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत संगम स्थल रहा है।
और अपने को चौहान शासकों की कीर्ति का एक अमर स्मारक के रूप में अपन इसको देखते हैं। और उस चौहान शासकों की कीर्ति का अमर स्मारक के साथ ही अपने को वर्तमान के अंदर बाघ परियोजना के दिन बहुत सारे पर्यटक आते हैं, जिससे अपने राजस्थान सरकार इस दुर्ग के नवनिर्माण में भी पैसे खर्च कर रही है। इस तरह अपन ने ये जो दुर्ग पढ़े हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे राजस्थान में तो वैसे बहुत दुर्ग हैं जो सभी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे अन्य दुर्ग भी है, जैसे अचलगढ़ दुर्ग, तारागढ़, सिवाना, जालोर के दुर्ग बहुत ही उल्लेखनीय हैं। अचलगढ़ का दुर्ग अपन देखते हैं कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इस तरह राजस्थान दुर्गों की भूमि रही है। यहाँ पर सामरिक दृष्टि से विभिन्न मार्गों पर दुर्ग बने हैं। जैसे राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान की स्थापत्य कला यहाँ के दुर्गों के द्वारा ही अपन पता चलती है। राजस्थान में अत्यंत प्राचीन काल से दुर्ग निर्माण का कार्य रहा है। इस प्रदेश के शासकों तथा जागीरदारों से लेकर छोटे छोटे सामंतों तक ने अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी प्रकार के दुर्गों का निर्माण करवाया। यदि राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर प्रत्येक 10 मील की दूरी पर कोई न कोई दुर्ग अपने को अवश्य मिल जाता है। अकेले मेवाड़ प्रदेश में 84 दुर्ग हैं। तो अपन राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता। इस तरह अपन ने राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद छात्रों।